हेलो एवरीवन। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एज यानी कि आयु आधारित प्रश्नों को करवाऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। फ्रेंड, मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर चुका हूं और ये उसी से लिंक करता हुआ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है। अगर आप रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे तो मैं समझता हूँ कि एज पर आधारित सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। तो डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी का उम्र अभी 35 साल है, कितना है, किसी का उम्र अभी 35 ईयर है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 35 में 7 जोड़ दोगे, 42 ईयर। अगर अभी किसी का उम्र 30 साल हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा 5 साल पहले उसका उम्र क्या हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे? 5 घटा दोगे 30 में, यानी कि 25 साल। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन पे ही आएगा, मैं क्वेश्चन से ही आपको ये क्लियर कर दूँगा। और ये जो मैं करवाने वाला हूँ ये जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेसिस होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो इनकी आयु ज्ञात करें। इसका मतलब आपसे वर्तमान आयु पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, पहला दिया है क्या? राम, दूसरा है मोहन। तो इसकी जो आयु का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:1। ठीक है। अब हो रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 5:2। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी का उम्र अभी 20 साल है और दूसरे आदमी का 25 साल है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? दोनों का 5-5 साल ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे आयु बढ़ेगा तो दोनों की आयु सेम मात्रा में बढ़ेगी। कहने का मतलब मेरा अगर 25 साल है और किसी का 30 साल है, 5 साल बाद मेरा 30 होगा तो उसका कितना होगा? 35 हो जाएगा। ये नहीं कि अनबैलेंस होकर बढ़ेगा। तो उस रेशियो का जो सपोज किसी का उम्र अभी 10 साल है और किसी का 15 साल है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल बाद इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 20। तो देखिए अनुपात क्या रहा होगा? यहाँ देखिए 5 दूना 10 और यहाँ 5 तिया 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 चौक 20। यहाँ देखिए 2 से 3 हुआ और 3 से 4 हुआ, तो जो अनुपात में वृद्धि होगी उसका यूनिट भी क्या होता है? बराबर होता है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। उम्र बढ़ रहा है, लेकिन उम्र बढ़ने में आपको एक सीक्वेंस मिलेगा क्या, कि जिसका अनुपात का जो रेशियो का अनुपात है, इसका जो रेशियो निकल रहा है उसका यूनिट भी क्या होगा? सेम होगा, उसका अंतर भी सेम होगा। तो आप यहाँ समझो, राम और मोहन का जो उम्र का अनुपात दिया हुआ है आयु का, वो 3:1 है। 5 साल बाद 5:2 है। अब आपको देखिए कि यहाँ का जो इसका अंतर है, इसका अंतर आपको कितना मिलेगा? यहाँ मिल रहा है 2 और यहाँ मिल रहा है 1। ऐसा तो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यहाँ मैं जो समझाने की कोशिश किया आपको। जब 5 साल दोनों में बढ़ रहा है, 5 साल यहाँ भी 5 साल यहाँ भी, यानी कि दोनों का उम्र में जब 5 साल का इजाफा होगा तो जो अनुपात का अंतर होगा वो भी तो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या बनता है कि जो इनका अनुपात है उसको हमें क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए आपको इन दोनों का अंतर से इसको गुना करना पड़ेगा और इन दोनों के अंतर से इसको गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब 3 और 1 का अंतर कितना होता है? 2। तो आप ये 5 साल के बाद दिया हुआ है, ठीक है, 5 साल के बाद ये अनुपात हो जाता है। तो इन दोनों का अनुपात क्या है? 2 है। तो 2 से आप इसको गुना करोगे, यानी कि इन दोनों को, और इन दोनों का अंतर कितना है? 3। तो 3 से आप इन दोनों को गुना करोगे। चलिए करते हैं। 3 तिया 9 और 3 एका 3। इसे करते हैं 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब देखिए, जब नया अनुपात आ जाता है ना तो मेरा पुराना अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये अनुपात खत्म। अब देखिए, यहाँ अनुपात है 9:3 और यहाँ है 10:4। 5 वर्ष बाद दोनों के अनुपात में अंतर क्या है? सेम है। 9 से 10 बना, यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रहा है। 3 से 4 बढ़ा, यहाँ की यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान हमको 5 साल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि देखिए 5 वर्ष के बाद ही तो ये अनुपात हो गया। 5 वर्ष पहले ये अनुपात था 9:3, 5 वर्ष बाद हो गया 10:4, और इसका अंतर कितना है? तो इसका अंतर है 1, तो हम 1 यूनिट बराबर 5 साल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, 1 का वैल्यू 5 निकल गया है, तो आपसे पूछा कैसा गया है?
राम और मोहन की आयु का अनुपात। तो देखिए इसका अनुपात कितना है 9, तो 9 को आप 5 से गुना कर दो क्योंकि एक यूनिट का मान 5 निकला है, 9 पचे 45। और इसका कितना अनुपात है मोहन का 3, तो 3 को आप 5 से गुना कर दो यानी कि 5 तिया 15, तो इसका 45 साल और इसका 15 साल, यानी कि राम का जो उम्र हो रहा है वो 45 साल है और जो मोहन का उम्र है वो 15 साल है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये हमारा आंसर है। तो जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो मैं समझता हूँ कि आपको दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र यानी कि फादर एंड सन की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि अगर बेटा का रहा होगा 1 तो पापा कितना रहा होगा 3। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, कितने देर बाद? तो 4 वर्ष 4 ईयर लेटर, 4 वर्ष बाद, मैं एक तरफ भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए, मैंने दोनों तरफ लिख दिया है। 4 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? 13:5। बस पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर जो साल का अंतर है वो अगर समान है दोनों पिता और पुत्र की आयु में, तो जो इसका अनुपात का अंतर है वो भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो इन दोनों का बीच में अंतर है 10 और यहाँ अंतर है 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अनुपात सेम करना होगा। अनुपात के अंतर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के अंतर से इसको गुना और इन दोनों के अंतर से इसको गुना। चलिए वही करते हैं। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 8 5 13 यानी कि 8, यानी कि 8 से आपको गुना करना होगा। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2, यानी कि 2 से आपको इन दोनों को गुना करना होगा। करेंगे तो क्या होगा? 8 तिया 24 और 8 एका 8, 13 दूना 26 और 5 दूना 10। अब देखिए जो मेरा नया अनुपात बन गया वो क्या बन गया? 24:8 और 26:2, 26:10। तो पुराना अनुपात कोई काम का नहीं रह जाता है। अब देखिए 24 से बड़ा कितना? 26 और 8 से बड़ा कितना? 10। दोनों के बीच में अंतर कितना है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। तो 2 जो अंतर आया वो कितना आया? 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 4 साल। तो 1 यूनिट का आप मान निकाल सकते हो कितना? 4/2 यानी कि 2 ईयर्स, 2 साल। 1 यूनिट का मान कितना है? 2 साल। तो आपसे पूछा किसका है? पिता की आयु का, पिता की वर्तमान आयु। तो ऊपर वाला हमारा वर्तमान आयु है, पिता का आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 24। अब और 1 यूनिट का मान कितना निकला? 2। तो 24 को आप 2 से गुना कर दो यानी कि 48 ईयर पिता का वर्तमान आयु निकल कर आ गया। मैंने क्या किया? सबसे पहले हम रेशियो को लिखेंगे, जितना साल का गैप है उसका रेशियो को भी लिख लेंगे। अगर रेशियो का अंतर सेम नहीं है तो हमको रेशियो का अंतर को सेम करना होगा, और उसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले रेशियो का अंतर से नीचे को गुना और नीचे वाला रेशियो का अंतर से ऊपर का गुना, और उसके बाद हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान निकला 2 साल, और पिता के आयु का अनुपात दिया है 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया? 48। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 48 वर्ष। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है गीता एवं इसकी मां की उम्र का अनुपात क्रमशः 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। गीता एवं इसकी मां की वर्तमान आयु आपको निकालना है। चलिए आसान क्वेश्चन है। गीता और मां, चलिए गीता एवं इसकी मां की उम्र का अनुपात क्या है? 1:5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1:5 मैंने लिख लिया। आगे बोल रहा है 7 वर्ष बाद यानी कि 7 ईयर्स लेटर, 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाता है। बिल्कुल सही है। कितना हो गया? 3:8। मैंने क्या बताया था? जब किसी की उम्र का
दोनों का उम्र जब समान समान बढ़ रहा है, कहने का मतलब है अगर माँ 20 साल रही होगी तो 7 वर्ष बाद 27 वर्ष, अगर बेटी 5 वर्ष रही होगी तो 7 वर्ष बाद 12 साल। तो जब उम्र समान बढ़ रहा है तो जो उसका रेशियो है ना, रेशियो का अंतर भी सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना अंतर है, यहाँ अंतर है 2 का और यहाँ अंतर है 5 3 8 यानी 3 का। आपको रेशियो का जो अंतर है अलग अलग आ रहा है, तो आप सबसे पहले आपको उसको सेम करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 8 और 5 का, 8 और 3 के बीच 5 का अंतर, तो 5 से आप गुना कर दो इसको ऊपर वाले को, और इन दोनों के बीच का क्या अंतर है, 4 है, तो 4 से आप इसको गुना कर दो। 5 का 5 और 25 25, 4 तिया 12 और 8 चौक 32। जो मेरा नया अनुपात आ गया वो आ गया 5:25 और 12:32। तो पुराना अनुपात का कोई काम नहीं रह जाता, हम उसको काट देंगे। अब देखिए 5 से कितना बन गया, 5 से बन गया 12 और 25 से बन गया 32। दोनों के बीच कितना अंतर हो गया, 7, 7 5 12, 25 7 32। अब दोनों का जो अनुपात का अंतर है वो सेम है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर कितना, 7 साल। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 7 को जब 7 से भाग दोगे तो 1 ईयर। कितना आ गया अंतर, 1 का मान आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 1 साल। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है गीता उसकी माँ की वर्तमान आयु। तो ऊपर वाला तो वर्तमान आयु है, ये 5 क्या है, गीता। तो 1 यूनिट का मान निकला है 1 साल, तो 5 को आप गुना कर दो 1 से, यानी कि 5 साल ही होगा, और 25 को गुना करोगे 1 से तो 25 ही होगा, यानी कि माँ की आयु 25 साल और गीता की आयु 5 साल रहा होगा। कब, वर्तमान आयु। और आपसे पूछ लेता कि कितने साल के बाद, 7 वर्ष बाद, तो आप यहाँ से निकालते, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 5 में 7 जोड़ दो 12 और 25 में फिर 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 25 5 30 32 साल। तो वही आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी इजी लेवल के थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।